ओम गणानां तं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां तं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां तं निधिपतिगुं हवामहे वसो ममां जानितुं जासि गर्भदं गणपतये नमो नमः। नमो देवी माँ देवी शिवाय सततम नमः पकड़ते भद्रानी तपनता स्मतां दुर्गा देव्यो नमो नमः। माँ मम्माय करणी माता, होडियार माँ, सच्चियाय माता, काली माँ, नागणेच्या माँ। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतम्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतम्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतम्। ओम संभवाय च मयो भवाय च ओम शंकराय च महेशकराय च ओम शिवाय च शिवतराय च। आज सोमवार है, आज हरितालिका तीज है, तो भगवान शिव और माँ दुर्गा मेन इन्हीं की पूजा का विधान है। एस्ट्रोपॉमिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह और मेरा YouTube चैनल है श्री करणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान। मेरी डॉटर है तुषार चारण, उनका है अबंडेंस एंड ग्रेस। और अगर कोई बहुत ज़्यादा नीडी हो तो 9978627397 मेरा सेल फोन नंबर है। अब मैं आपको ये बताऊं कि भगवान शिव, इन्होंने जब समुद्र मंथन से विष निकला था तो अपने गले में कंठ में धारण किया, तो आप समझते हैं कि उनकी कितनी स्ट्रेंथ होगी कि पॉइजन को भी ही कुड एडजस्ट, डाइजेस्ट नहीं कह रहा हूं, एडजस्ट, और वो पॉइजन उन पे इफेक्टिव नहीं हो पाया। तो जैसे अब ये मंदार के पुष्प हैं, धतूरे के पुष्प होते हैं, वो सब भगवान शिव पे चढ़ते हैं, जहर को जहर काटता। उस तरह जैसे आज हरितालिका जो तीज है, उस तीज में भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि है, उसमें महिलाएं व्रत रखती हैं। आगे भी हरियाली तीज गई है, सावन की तीज गई है, और ये भी। उसमें क्या पर्पज है? उसमें पर्पज है अपने पति की दीर्घायु के लिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत रखा जाता है, उपवास किया जाता है। और भगवान शिव से जुड़े हुए चंद्रमा, तो जब चंद्रमा उदय होते हैं उनको अर्घ्य दे के फिर पारणा की जाती है, फिर व्रत खोला जाता है। तो आप देखिए कितनी सिंपल और शास्त्रोक्त बात है कि जहां दीर्घायुता की बात आती है वहां भगवान शिव का उल्लेख जरूर होता है। हालांकि ये जो हरियाली तीज है, इसका तो एक और रेफरेंस है कि माँ पार्वती भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए जो उन्होंने उपासना की, और वो भी साथ में जुड़ा हुआ है। बट दीर्घायुता मेन है, पति की दीर्घायु हो, पति दीर्घायु हो, उसके लिए मेन किया जाता है। तो भगवान शिव का मतलब दीर्घायु अगर होना है आपको, तो पहले तो मैं ज्योतिषी हूं तो दीर्घायुता का मतलब समझाता हूं। देखिए, भगवान शिव के साथ में एक मरकंडू ऋषि हुए, उनके पुत्र को, वो बहुत बड़े ज्योतिष के ज्ञाता थे, तो उनके पुत्र को जब जन्म कुंडली बनाई तो उसमें देखा कि 5 साल ही जीवित रहेगा पुत्र। तो उन्होंने कहा कि भाई अब क्या करें, तो उन्होंने एक कुटिया बनाई गंगा के तट पर, क्योंकि गंगा भी शिव जी से जुड़ी हुई, कि जो भी तुम्हारे यहाँ से निकले गंगा स्नान करके उसके पांव छूते रहना। तो इस तरीके से फिर वो सनत कुमार ब्रह्मपुत्र आए और उन्होंने उस बच्चे को आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम दीर्घायु हो। तो ऋषि ने कहा कि ये दीर्घायु, ये तो 5 साल का होते ही तो चला जाएगा, यही ज्योतिष कहती है। तो उससे उनको ये कहा गया कि निश्चिंत रहो, जो डेट और टाइम था कि भाई 5 साल अब पूरे होंगे, उस समय वही ब्रह्मपुत्र सनत कुमार और सब आके खड़े हुए
और जब भगवान शिव की बच्चे को कहा कि भगवान शिव की आराधना करते रहो, पकड़ लो शिव जी को, तो बच्चे ने ऐसा ही किया और वो खड़े रहे। तो यमराज तो आ नहीं सकते, धर्मराज आए कि भाई ले जाना होगा। तो महादेव को देखा, महादेव ने कहा ये तो दीर्घायु होगा। और आपको बताऊं, जिस बालक की 5 वर्ष की उम्र में, 5 इयर्स की उम्र में जिसको जाना था, उसकी मृत्यु होनी थी, वो बालक अमर हो गया। आज भी माँ मृत्युंजय का जो जाप करते ना, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीमा, मतलब मृत्यु और ये जितने भी हैं उन संसाधनों से या इनसे मुक्त, तो वो ऋषि कुमार अमर हो गए। मार्कंडेय ऋषि अमर है। अब देखिए, अब मैं वापस ज्योतिष का संदर्भ ले आता हूं। उन सब लोगों को मैं सलाह देता हूं जिनकी जन्म कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह हो, 6th, 8th और 12th हाउस में हो, विशेष जो फर्स्ट हाउस लॉर्ड होता है, जिसको हम कहते हैं लग्न का स्वामी, असेंडेंट लॉर्ड, वो अगर इन 6th, 8th और 12th में गया हो तो विशेष करके उनको शिव की आराधना करनी है। कह रहा था कि 6th हो, 8th और 12th हाउस में कोई भी हो तो उनको भगवान शिव को निरंतर, भगवान शिव की जीवन भर उनको उपायों में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, उन सब लोगों को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, रुद्राभिषेक के साथ में उनकी पूजा करनी चाहिए, जल दूध जल चढ़ाकर, ये बेलपत्र, मंदार और ये सब उनको कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ दे शुड कंटिन्यू डूइंग दिस इन केस इफ दे वांट टू लिव एंड लिव हेल्दी। हालांकि उस आराधना के साथ में चंद्रमा भी आते हैं, तो चंद्रमा से मेंटल कंफर्ट, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी भी आ जाएगा। और भगवान शिव से जुड़ी हुई माँ पार्वती भी हैं। शिवलिंग पे जब हम पूजा करते हैं तो साथ में ही माँ पार्वती की पूजा तो होती ही है। स्त्री वर्ग है, उनके सौभाग्य की भी रक्षा होगी, डबल फायदा। शिव की उपासना से दीर्घायुता, माँ पार्वती की उपासना साथ साथ ही होती है शिवलिंग का जब भी हम पूजन करते हैं, तो उससे क्या सौभाग्य, मतलब 1+1। तो ये बड़े सिंपल वर्ड्स में मैं समझा रहा हूँ। आज का टिप यही है, उनको शिव की आराधना करनी चाहिए। दोज हु आर एट रिस्क पोटेंशियली फॉर देयर लाइफ, पोटेंशियली they feel that they may have certain chronic ailments or may lead to the disastrous effect of that, मतलब उस बीमारी के कारण उनको जीवन की क्षति हो सकती है। तो उन लोगों को तो शिवलिंग की पूजा डेली करनी चाहिए, विशेष मंडे को तो करनी ही चाहिए। दत्तात्रेय 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 दत्तात्रेय, सत्यनारायण 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 सत्यनारायण, विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे विष्णुवे विष्णुवे, राधा कृष्ण कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। हिरण्यवर्ण हरिणीं सुवर्णरजस्रजां चंद्रायणमयी लक्ष्मी जात वेदो मावः, अंगम हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम्, अंगम हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम्। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। जबाकुसुम चंकाशम काश्यपेयं माद्युतिं तमोहरि सर्पापग्नं प्रणतो अस्मि दिवाकरम्, आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हनुमान अडिलयुं छबिल बणियो जदमोहन मारिस लंकपति ने कूद समुद्र लाई सजीवन सोच निहरमा शक्ति तुलसी संगठ कर्ण मिटे को ध्यान भैरवाय नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभुतं तं नमामि शनेश्वर। भैरवाय नमः।
ओम सोम सोमाय नमः। आज सोमवार है। ओम सोम सोमाय नमः। दधिशंक तुषारावम क्षीरोदानव संभवम नमामि शशिनम सोमम संभोर मुकुट भूषणम। ओम सोम सोमाय नमः। सोम सोमाय। आरती के दर्शन कीजिए, आरती के दर्शन कीजिए, अपने आप को एनर्जाइज कीजिए, पूर्ण कीजिए। ओम गणेशाय नमः, विष्णवे नमः, लक्ष्मी नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, सूर्याय नमः, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमो दिव्य माँ दिव्य शिवाय सततम नमः पकड़ते बदनानी सरस्वती नमः, सरस्वती नमः, ओम ऐं सरस्वती नमः, ओम ऐं अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि मां पार्वती। सभी देवी देवता भैरवाय सभी